हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। स्टॉक वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आपके दोस्तों को, फैमिली, फ्रेंड्स सभी को इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सके। तो देखिए दोस्तों, आपका चल रहा है घटना चक्र का सीरीज, जिसमें कि अभी आपका चल रहा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसका आपका 1 से लेकर के 35 तक का क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे 36 नंबर से क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कि कुछ मंत्रों का रचना की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो थी वो आपका लोपामुद्रा थी। ठीक है, लोपामुद्रा थी जिन्होंने क्या किया था कि कुछ मंत्रों का क्या किया था, रचना किया था। अब यहाँ पे बात आता है लोपामुद्रा को। तो लोपामुद्रा जो थी, आपको तो पता है फ्रेंड, एक अगस्ता ऋषि थे। ठीक है, तो अगस्ता ऋषि के ये जो थी लोपामुद्रा, वो उनकी वाइफ थी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ऋग वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो आपको बताना है कि ऋग वैदिक काल में निक्ष मतलब क्या होता था, आभूषण होता था। ठीक है, लेकिन प्रवर्ती काल में उसको क्या कहा जाने लगा। तो देखिए, प्रवर्ती काल में जो उसको कहा जाने लगा वो आपको सिक्का कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको सिक्का, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि ऋग वैदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण था। तो जो आभूषण था ना फ्रेंड, ये सोने का हार होता था। ठीक है, जिसको कि हम लोग गले में पहनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर का जो ऑप्शन बी है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये किस अंग में पहनते थे, तो गले में पहनते थे। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 आ गया है। इसमें आपको बोला गया है कि प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो आपको बताना है कि निशाका से क्या जाने जाते थे। तो मैं आपको क्या बताई कि स्वर्ण के आभूषण थे। इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि निशाका का मतलब होता था स्वर्ण का आभूषण, जिसे कि गले में पहना जाता था। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें कि आपको बोला गया है कि भुजांग कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है कि भुजांग कोई जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको पता है ना, भुजांग कोई से एक अभिलेख मिला था, जो कि आपको अभिलेख में क्या था कि वैदिक जो देवता थे, देवी देवता थे, उनके बारे में उसमें क्या है वर्णन किया हुआ था। तो कौन कौन देवता के बारे में वर्णन किया गया था, जैसे कि देखिए इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, ना सत्य थे। ठीक है, ये सभी जो देवी देवताओं थे ना, उनका वर्णन वहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपको फ्रेंड्स बोला गया है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, भुजांग कोई। ठीक है, भुजांग कोई जो अभिलेख है उसी से हम लोग को पता चलता है भारत में आर्यों का आने के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में फ्रेंड्स बोला गया है कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें कि वैदिक देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया हुआ हमें प्राप्त होता है। तो मैं आपको क्या बोली आगे कि भुजांग कोई अभिलेख है फ्रेंड्स, उससे हम लोग को वैदिक देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। तो उसमें से कौन कौन देवी देवता थे फ्रेंड्स, मैं आपको आगे भी बताई थी। इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और आपके ना सत्य थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। ठीक है, तो किसने लिखा था बताइए कि मतलब जो आर्य थे वो आपको मतलब देश के बारे में, आर्य के आदि देश के बारे में लिखा था। देखिए ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि यह उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, लेकिन इसको जो बहुत सारे और भी जो संगीतकार थे, मतलब इतिहासकार थे, उन्होंने इस मत को मतलब मान्य नहीं दिया था कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है।
चलिए आपको अब बताना है कि किस ग्रंथ में हुआ। तो देखिए इसका जो है वो आपका सतपथ ब्राह्मण में हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली देखिए जो सतपथ ब्राह्मण है वो आपका अजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है, और इसी में पुरुष मेघ जो थे उनका उल्लेख किया गया था। तो शॉर्टली हम लोग पूछें कि पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आपका सतपथ ब्राह्मण जो है वो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बोला गया है कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। चलिए अब आपको बताना है कि कौन थे संबंधित। तो देखिए गौतम ऋषि रहुगण थे, ठीक है, इसका जो ऑप्शन डी है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा। देखिए जो मतलब ये जो आपका विधेय माधव की मतलब उल्लेखनीय है आपका किसमें, तो सतपथ ब्राह्मण में भी वर्णित किया गया, और राजा जो विधेय माधव थे वो संबंधित है किनसे, ऋषि गौतम रहुगण से, ठीक है। तो आपको अगर शॉर्टली पूछा जाए कि ऋषि मतलब जो विधेय माधव है वो कौन से ऋषि से संबंधित है, ऋषि गौतम रहुगण से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको बोला गया उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। तो किन्हें समझा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको अंग और माधव मगध को, ठीक है, अंग और माधव मगध को, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। तो गोत्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपका ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ऋग्वेद से ही हम लोग को गोत्र शब्द का जो है ना पता चलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला गया पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता था। बताइए कौन सा धर्म था उनका, तो उनका जो था आपका प्राकृत पूजा और यज्ञ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला गया है ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुक्ता किसमें विश्वास करती थी। मतलब आपको सिंपली बताना है कि ऋग्वैदिक काल में जो वहाँ के मानव थे, वहाँ की जो जनता थी वो किसमें विश्वास करते थे। तो आपको ऋग्वैदिक काल में जो विश्वास करते थे बलि और कर्म कांड पे, इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में जो मतलब वह जो यज्ञ की जो प्रधानता थी ऋग्वैदिक काल में वो आपका हिंसात्मक भी थी और अहिंसात्मक भी थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपको बोला गया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो किस नदी पर लड़ा था, आपको पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और जो पुरुषनी है अभी अगर आधुनिक में हम लोग पूछे तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो होगा आपका रावी नदी है। आइए देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। ये जो आपका 10 राग युद्ध है इसमें क्या हुआ था कि 10 राजा एक तरफ से थे और एक तरफ से आपको सुदास नाम के एक राजा थे और उनके बीच में लड़ाई हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो एक साइड से 10 राजा थे वो हार गए थे, जो सुदास थे राजा वो जीत गए थे, जो अकेले थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है ऋग्वैदिक में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। मैंने जैसे कि आपको बताया था ये आपको पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था और आधुनिक में इसका नाम क्या है, रावी नदी है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 52। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया जाता है। मतलब सिंपली आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा जाता है। तो आपको देखिए सरस्वती नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको बताना है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो बताइए कौन सा है, तो आपका कीकट, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वैदिक काल में पंचजनों में कौन कौन से मतलब शामिल थे, तो आपको यदु थे, फिर आपको पुरु थे, अनु थे, तुवर्षु थे, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन कीकट जो है वो आपका नहीं था। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। आपको बताना है कि आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो आपका देखिए शिकार था, ठीक है। ये तो सबको जानता है कि पहले क्या था, शिकार था, उसके बाद धीरे धीरे ना कृषि का विकास हुआ था, ठीक है। देखिए अभी इस क्वेश्चन में बोला गया है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सिंपली आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल में यव जो है वो किस कृषि उत्पाद से संबंधित था। ठीक आपको देखिए जौ था। मतलब आपको अगर सिंपली बोला जाए कि यव को मतलब कि जौ को उस टाइम यव भी कहा जा सकता था,
ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, मतलब वैदिक काल में लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी। तो चलिए आपको बताना है। तो देखिए जो थी आपका वंश परंपरागत राजतंत्र था, ठीक है। उस टाइम कौन सा शासन प्रणाली लोकप्रिय था कि वंश जो उसका बेटा इस तरह से जो वंशानुगत होता है ना वो था, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता था। जैसे अभी क्या होता है कि अगर हम लोग को कहीं का सीएम को ये करने का था, हम लोग चुनाव कर होता है, फिर हम लोग अपना वोट डालते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम था कि अगर राजा हैं तो उनके बेटे फिर ऐसे राजा बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, इस टाइप से था, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है वैदिक युगीन सभा, ठीक है, वैदिक युगीन सभा। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा आपका मंत्री परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आपका जो पहले के टाइम में क्या होता था वैदिक काल में कि जो सभाएं होती थी उसमें दो होते थे आपको। तो जैसे मैं आपको सभा और समिति होती थी, ठीक है। सभा और समिति जो होती थी उसके वो क्या करते थे कि आपको राजा को ना राय देते थे। इसमें देखिए अगर सभा का हम लोग बात करें तो इसमें जो कुलीन लोग मतलब जो जैसे कि देखिए अभी के टाइम में भी क्या है कि 2-3 तरह का कैरेक्टराइज है। एक होते हैं सभ्य लोग जो उनके पास ज़्यादा मतलब पैसा रुतबा होता है, तो ये हो गए कुलीन लोग। जो उनसे थोड़ा कम होता है, जो उनसे थोड़ा डाउन हो गए, फिर उनसे कम होता है तो उनसे डाउन हो गए। जो सभा जो थी वो आपको कुलीन या फिर श्रेष्ठ लोगों का था, ठीक है। और अगर हम लोग समिति का बात करें तो आपको जो उनसे जो मतलब कि नीचे जो थे उनके बारे में था, ठीक है। तो वैदिक युगीन की सभा कैसी थी, मंत्री परिषद थी, ठीक है, जो कि राजा को सलाह देता था और उसके बाद फिर राजा जो थे अपना जो भी मतलब निर्णय होता था वो सुनाते थे। देखिए इससे आपका 58 में बोला गया है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि किस में कहा गया था आपको, अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में बोला गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ठीक है। अब आपको 59 में बोला गया है कि ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। चलिए बताइए कि क्या था। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, सभा, ठीक है, सभा था। जैसे कि आपका न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो आपका सभा था, ठीक है। जैसे कि देखिए ऋग्वैदिक काल में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग को पूछता है कि ऋग्वेद में सभा का कितना बार उल्लेख किया गया है तो 8 बार। और देखिए आपको मैं जैसा बताई कि सभा और समिति एवं विद्वत ऋग्वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाएं थी, लेकिन इनमें से जो सभा था वो आपका न्यायिक कार्यों को देखरेख करता था, ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया है। आपका 60 नंबर में बोला गया है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आपको बताना है कि जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। तो आपका देखिए अथर्ववेद से, ठीक है, अथर्ववेद से आपको जीवन का विज्ञान के बारे में आपको उल्लेख मिलता है। क्योंकि देखिए अथर्ववेद में क्या होता है मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताई थी कि अथर्ववेद में किस किस का, तो आपको देखिए रोग निवारण हो गया, जादू टोना, अंधविश्वास, इस तरह के जो भी है ना उसमें आपको अथर्ववेद से मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जीवन का विज्ञान उल्लेख किस में है तो अथर्ववेद में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है 61 में कि ऋग्वैदिक धर्म था, ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था। तो आपको बताना है कि जो ऋग्वैदिक धर्म था वो क्या था। तो ये आपका बहुदेववादी था, इसलिए इसका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। आपको बताना है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको है। तो बताइए, ये आपको देखिए इंद्र को है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक बार किसका वर्णन किया गया तो इंद्र का किया गया है, 250 बार किया गया। वही अगर हम लोग अग्नि का बात करें तो उसको कितना बार किया गया है, 200 बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। चलिए बताइए किसमें है। तो यहाँ देखिए अग्नि है, विष्णु है, वरुण है और यम है। तो किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो अग्नि का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ऑप्शन में इंद्र होता तो हम लोग इंद्र को टिक करते क्योंकि इंद्र का 250 है। वही अगर अग्नि का बात करें हम लोग तो वहाँ तो आपका टोटल 200 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इंद्र तो है नहीं, अग्नि है, तो अग्नि को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं 64। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से
किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? बताइए, ऋग्वेद में युद्ध देवता किसे समझा जाता है? तो इंद्र को समझा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। अब आपका 65 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपको सिंपली यहाँ बताना है कि पूर्व वैदिक काल में लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आपको देखिए इंद्र थे। तब तो इनको 250 बार मतलब जो इनके लिए जो मंत्र है वो मतलब बनाया गया था। 66 में आपको बोला गया है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किनके विषय में? इंद्र देवता के बारे में। ठीक है, तो देखिए 1 में आपको दिया गया है झंझावात के देवता थे, फिर 2 में दिया गया है पापियों को दंड देते थे, फिर 3 में दिया गया है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, 4 में दिया गया है वर्षा के देवता थे। तब आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है, कौन कौन सा आपका इसमें गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही हो जाएगा आपका हो जाएगा 1, क्योंकि आपको झंझावात के देवता थे और आपका ये जो थे आपका वर्षा के देवता थे, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे का। इसमें बोला गया है कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? आपको सिंपली बताना है कि युद्ध के देवता किसे माना जाता था। तो देखिए इंद्र को ही युद्ध का देवता माना जाता था, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसमें बोला गया है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? चलिए बताइए किस युग से जुड़ा है? तो आपका सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्राय शताब्दी या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी तक मतलब कि 3री ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। कब से कब कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है 7वीं या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 6ठी शताब्दी जो BC से लेकर के 3री शताब्दी थी BC तक का समय को सूत्र काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। चलिए बताइए कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो आपको ऋग्वैदिक काल से मिलता है। देखिए ऋग्वैदिक काल में टोटल कितने मंडल थे? 10। जो तीसरे मंडल थे उसी से हम लोग को क्या मिला है? गायत्री मंत्र मिला है। ठीक है, तीसरे मंडल का रचना कौन किए हैं? तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। ऐसे हमको सिंपली अगर बोले तो जो तीसरा मंडल है वो आपको सूर्य देवता सविता को समर्पित है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें बोला गया है कि आपको ये बताना है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये आपको मैंने आगे जैसा बताया कि आपको ऋग्वेद से मिलता है। चलिए अभी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? चलिए बताइए किसने की थी? जब तीसरा मंडल को विश्वामित्र ने किया तो ऑब्वियसली विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, भवनांतर और वंशानुचरित संकेत हैं किसके? तो पुराणों के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुराणों के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली पूछा है कि पुराणों की संख्या है। चलिए बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की जो संख्या है वो टोटल 18 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। अगर आपको कभी पूछता है कि पुराणों की संख्या की रचना कौन किए हैं, तो लोमहर्ष ऋषि ने किया। कौन किया है? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र अग्रश्रवा। ठीक है, किसने किया है पुराणों की रचना? तो टोटल नंबर ऑफ कितना है? 18। इसकी रचना कौन किए हैं? तो किए हैं लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र अग्रश्रवा। अब हम लोग देख लेते हैं कि श्री भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? आपको सिंपली बताना है कि श्री भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 75। इसमें बोला गया है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? चलिए बताइए महाभारत आपको किस रूप से जानी जाती है? आपको जन संहिता, ठीक है, जय
संहिता के रूप से जानी जाती है। देखिए, जब महाभारत का प्रारंभिक तौर पर मतलब स्टार्टिंग में जो सबसे पहली बार जब रचना हुआ था तो उसमें श्लोक की संख्या कितनी थी? 8800 था और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जब इसका दूसरा टाइम में संस्करण हुआ, मतलब बोले तो सेकेंड जब एडिशन आया, तब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000 हो गई। और अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में महाभारत में जो अगर श्लोकों की जो संख्या हम देखें तो 1 लाख हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो अंतिम संस्करण है जिसे सप्त सहर्षि या फिर बोले तो संहिता या बोले तो महाभारत जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है 76 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने ऋषि के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये आपको किया था वासुकी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? आपको सिंपली बताना है कि अछूत वर्ड का या फिर अछूत किस काल में आ गया था। तो आपका देखिए उत्तर वैदिक काल में। जब ऋग्वैदिक काल था तो कोई भी तरह का आपको बोले तो अछूत नहीं था। वहाँ पे क्या था कि जो भी आदमी कर्म करते थे उनके अनुसार उनको वर्ण व्यवस्था दिया जाता था। जैसे कि एक फैमिली होता था, उसमें अगर उसके पापा हैं वो चाक चला रहे हैं, उनकी माता है जो टीचर कर रही है, उनके जो बेटे हैं वो खाना पका रहे हैं। इस तरह से मतलब एक ही फैमिली का अलग अलग आदमी टाइप का काम करता था, उसको जो वर्ण था वो अलग अलग। लेकिन अगर वही उत्तर जब वैदिक काल आ गया था तो ऐसा कुछ नहीं रह गया था। यहाँ क्या हुआ था, जन्म के आधार पर कर दिया गया था कि माँ बाप जिस जन्म का है वही जन्म का आपका जो बेटा है वो भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको छुआछूत, अंधविश्वास, इस तरह के बहुत तरह के आ गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोला गया है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से प्राप्त किया गया है? तो देखिए किससे किया गया है, चलिए आपको बताइए। तो ये तो देखिए आपका सत्यमेव जयते है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए मुंडकोपनिषद नहीं है, मुंडकोपनिषद नहीं है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है, उसमें भी आपको क्या दिया गया है? मंडूकोपनिषद। तो हम लोग को क्या चाहिए? मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसके लिए इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। अब देखिए 79 में बोला गया है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? चलिए बताइए कि कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया था, जैसे मैं आपको आगे बताई, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है। तो बताइए कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से, इसलिए इसका ऑप्शन में सी है वो आपका सही होगा। अब यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है तमसो मां ज्योतिषगम, यह कथन मूलतः मतलब किस कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये आपको उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? चलिए बताइए किसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। देखिए जो उपनिषद होते हैं, ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका सफेद घोड़ा। देखिए विकल्प में दिए गए किसी भी उपनिषद का, जैसे विकल्प में जो भी दिया गया है उपनिषद, उसका सफेद घोड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग श्वेताश्वर उपनिषद का बात करें, उसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। तो मैंने आपको आगे गलत बोल दी थी, इसलिए मैं आपको फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि सफेद जो घोड़ा है, व्हाइट हाउस जो है, उसको किस उपनिषद को बोला गया? तो आपका जो ऑप्शन में ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, इन चारों में से किसी को भी उसका जो अर्थ है वो आपका सफेद घोड़ा नहीं होता है। होता है किसका तब? तो श्वेता स्वतर। ठीक है, श्वेता स्वतर का होता है, जो कि देखिए आपका जो यहाँ डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका दिया गया है। ठीक है, श्वेता स्वतर का अर्थ होता है आपका सफेद घोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया है सत्यकाम जलाब की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछना को चुनौती देती है। अब आपको इसमें सिंपली ये बताना है कि जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है, वो जो है आपका कथा वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपको देखिए छांदोग्य जो उपनिषद है ना, उसे से लिया गया था, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। आपको बताना है कि ऋग्वेद जो था उसका मूल लिपि क्या था। तो उसका जो लिपि था आपका ब्राह्मी लिपि था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। आपका 85 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है कि वैदिक कर्मकांड में होता है, मतलब वैदिक कर्मकांड का संबंध किस, मतलब ये जो 4 वेद दिया गया है उसमें से किससे है। तो आपका देखिए ऋग्वेद काल से, ठीक है, ऋग्वेद काल से आपको क्या है, वैदिक कर्मकांड से संबंधित है। अब यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद काल में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आपको बताना थी, आपको देखिए ईरान से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वैदिक काल में किस जानवर को आधन्य माना जाता है, मतलब जिसे ना मारे जाने के युग, ठीक है, आधन्य मतलब जिसको ना मारे जाए तो अच्छा है, जैसे कि नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, तो ये आपको देखिए फ्रेंड्स गाय को कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 80 में बोला गया है ऋग्वेद में आधन्य का प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए आधन्य का प्रयोग हुआ है, तो ऑब्वियसली गाय के लिए हुआ है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 में आपको बोला गया है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द संदर्भ, मतलब कि आपको सिंपली बताना है कि वही आधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो देखिए आपका गाय के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि वेदकालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोग की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए बताइए कि यहाँ जो भी कथन दिया गया उसमें से आपको सिंपली ये बताना है कि आपका जो सिंधु घाटों के लोग थे और फिर आपको मतलब ऋग्वेद के काल के जो आर्य थे उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका नंबर 1 में क्या बोला गया है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शीर्षास्त्र मतलब हेमलेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। बी का हम लोग बात करें तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था और सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। लौह का ज्ञान था क्या सिंधु घाटी के लोग को, नहीं था, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो तो अभी से ही आपका गलत हो गया। हम लोग अगर 3 का बात करें तो ऋग्वेदिक कालीन जो थे वो घोड़ों मतलब आर्य ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है और सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो क्या घोड़ों के मतलब घोड़ों से परिचित थे सिंधु घाटी के लोग, नहीं थे, ठीक है, ये घोड़ों से परिचित नहीं थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इसका साक्ष्य मिला है, अस्थि पंजर जो होता है ना उसका साक्ष्य वहाँ पे मिला है, लेकिन ये परिचित नहीं थे फ्रेंड्स, इसलिए जो इसका जो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वही सिर्फ सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा सही होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका ए होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो चलिए फ्रेंड किसे समझा जाता था, तो देखिए पहले ना गाय को समझा जाता था। एक्चुअली जब ऋग्वैदिक काल का जब प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग टाइम था, तो गाय को महत्वपूर्ण संबंधी समझा जाता था। इस काल में गाय मुक्ता विनिमय के माध्यम होता था, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी मतलब कि कल्पना किया गया है, ठीक है। और उस टाइम क्या होता था कि कुछ भी अगर लेना देना होता था ना तो गाय के माध्यम से ही पहले के टाइम में करते थे। इसलिए जो गाय था ना वो आपको भूमि हो गया या फिर पैसे, उस टाइम तो पैसे थे ही नहीं, लेकिन ये सब से आपको मतलब ऊपर रखा गया था। मतलब बहुत ही गाय को ना उस टाइम वैल्यू दिया जाता, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 92। तो प्राचीन भारतीय समाज के प्रासंग में, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। चलिए बताइए, तो आपका कोष हो जाएगा, ठीक है। कोष जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि देखिए प्राचीन भारतीय का जो समाज था उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या था, कुल था, वंश था, गोत्र
था, परिवार संबंधित था। जबकि आपको अगर हम लोग कोष का बात करें तो ये आपका परिवार से संबंधित नहीं था, ये आपको भंडार से संबंधित था। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 3 के वर्ग का नहीं है। ठीक है, जो ये आपका जो परिवार का समाज का जो वर्ग होता है ना उससे संबंधित नहीं है। 93 का बात करें तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। चलिए बताइए संस्कार की कुल संख्या कितनी है, तो आपका 16 हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग 94 का बात करें कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाता था, तो क्या कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका इतना ही था। तो मैं आज आपका जो वैदिक काल था वो मैं आपका कंप्लीट करवा दी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि देखिए फ्रेंड्स, और आपको अगर कुछ भी सुझाव हो या फिर मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी आपका तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हमको बताइए, ताकि मैं अपने इस वीडियो में और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आपका जो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड अब हर दिन आपका 9 बजे सुबह में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए आप वहाँ पे जा करके आप पर डे अब पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।